हेलो हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई देखिए, मेरी परसों की वीडियो, हाँ परसों या नरसों की वीडियो थी मेरी, जिस पर मैंने अलका सिस्टर का नाम लिया था। और क्योंकि मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिया था, मेरे को उनकी फर्जी की लाइव में गई थी या वीडियो में गई थी, हाँ यही दो चीज़ पे किसी एक पे मैं गई थी। तो वहाँ पर मैंने सिस्टर का नाम सुना, अलका सिस्टर का मैंने नाम सुना कि ये मतलब अलका सिस्टर का भी नाम अपने मैटर में घसीट रही हैं इन्होंने। जैसे आप सब लोग ने लाइव देखी होगी या वीडियो देखी होगी, ये साफ साफ कह रही हैं कि जो तुमने अलका से बात की है ना, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग में निकाल के डालूंगी। तो मैंने उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी और मेरा मन ये पहले से ही कह रहा था कि अलका सिस्टर एक घर गृहस्थी की सुलझी हुई महिला है। वो इस तरीके से सपना का जब इतना उन्होंने साथ दिया, हर मोड़ पर सपना का साथ दिया, वो इस गंद का हिस्सा हो ही नहीं सकती हैं। फिर भी मैंने एक वीडियो बना के डाली जहाँ लास्ट में मैंने उनका नाम लिया। और अलका सिस्टर, मैं दोबारा से आपका नाम ले रही हूँ, इस वजह से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं खुद इस मैटर में आपको दूर दूर तक नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को आप पे इतना विश्वास है और हम लोगों का भी दिल टूट जाएगा अगर आपका इस तरीके से कीचड़ में नाम घसीटा गया। तो हम कभी नहीं चाहते कि इस गंदी कीचड़ का हिस्सा आप बनो। आप अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ रही हैं, अच्छी अच्छी लेके आइए, हम लोग हमेशा आपके साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। तो भाई वहाँ पर इसने गंद ने कुछ बक दिया कि गाते मैं उनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग, जो तुमने सपना को धमकी दी, जो तुमने अलका सिस्टर से बात की है, मैं वो वाली कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के सब डालूंगी सोशल मीडिया पे और तेरा असली चेहरा सामने आ जाएगा। कुछ इस तरीके का मैटर था। तो मैंने उस पर बना दी वीडियो, मैंने वीडियो बनाई और मेरी वो वीडियो अलका सिस्टर तक पहुँच गई, अलका सिस्टर तक पहुंची। और अलका सिस्टर, देखिए कहावत कही गई है, जब हमने किसी चीज़ को किया नहीं है तो उसके लिए हमें डर नहीं है। वो बिल्कुल मतलब मेरे को इस चीज़ का बड़ा वो हो रहा है कि वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, उनके पास कई प्ले बटन भी हैं और उसके बाद वो मेरे मात्र 200 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर आके उन्होंने अपनी बात रखी कमेंट के जरिए। वो मेरे चैनल पे आई, इतना प्यारा सा एक उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने ये कहा कि कहते मेरा इस ये वाली मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सपना के सपोर्ट में थी और मैं राजवीर और सूरज भैया के लिए मतलब वो कर रही थी और मेरा दूर दूर तक इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और कल भी मैं सपना के साथ थी, आज भी हूँ और मेरे को उसकी बच्चियों से मतलब कुछ भी उन्होंने मेरे लिए गलत नहीं बोला। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि अगला इंसान जिसके लिए हम नाम उछाल रहे हैं, उनका गंद तरीके से पक रहे हैं, उन्होंने अपनी बात आके यहाँ पे रखी। तो आप कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे नाम बताने का मतलब ये है कि भाई आप लोग जो भी मेरी 100 200 400 लोग वीडियो देख रहे हैं, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो वो 400 500 लोग के पास तक भी अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो वो लोग सावधान हो जाए, जो अलका सिस्टर के चाहने वाले हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। तो भाई ये जो कीचड़ उछाल रही है फर्जी, तो इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। अलका सिस्टर ने साफ साफ कह दिया इस मैटर से उनका कोई लेना ही देना नहीं है। फर्जी खाली उनका नाम, अब इसके पास कोई टॉपिक बचा नहीं है ना, कोई टॉपिक नहीं बचा है। तो ये कहते आ गई यहाँ पर उनका नाम घसीटने के लिए। तो भैया हमें फर्जी की बातों में बिल्कुल आना ही नहीं है। और इसकी एक बात से साफ साफ पता चल गया कि कितना ये झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है। मतलब ये समझो, जो औरत एकदम शांत बैठी है उसने पूरा ये मैटर ही छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। अब ये बैठे बैठाए इंसान को बिच्छी की तरह डंक मार रही है कि मतलब वो भी आए बीच में, वो भी आए। तो उन्होंने अपनी बात मेरे चैनल पर आकर साफ साफ मुझसे कही और मैं अगर मेरे मुँह से कुछ उनके लिए गलत निकला हो तो भाई हाथ जोड़ के मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। पहली बात, वो मेरी बहन जैसी हैं और मैंने उनके लिए एक भी शब्द कुछ गलत कहा नहीं था। लेकिन अगर मेरी किसी वीडियो से या मेरी किसी बात से उनको कष्ट पहुँचा तो उसके लिए क्षमा। और मैं तो खुद नहीं चाहती कि दीदी कभी इस मैटर में आए, और दीदी मेरे इस छोटे से चैनल पर आई और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के गई, उसके लिए दीदी का दिल से धन्यवाद। आते हैं अब दूसरे मैटर पे। भाई हमने कल एक भैया की वीडियो देखी है, भैया की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें एक छोटी सी क्लिप लगाई, जैसे मैंने पहले भी कहा ये चैनल मैंने नया बनाया और मुझे इतना इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। तो उसमें एक छोटी सी क्लिप बनाई और लगाई है। तो उसमें कुछ महीने पहले की शायद वो क्लिप है। तो अंशु किसी ड्रेस के लिए मतलब कह रही थी अपनी बुआ जी से कि ये ड्रेस मैं ले लूँ। तो आंटी जी ने वहाँ पे कहा कि ये 2 कौड़ी की औरतें पहनती हैं, 2 कौड़ी की।
तो वो 2 कौड़ी का जो कहीं थी उस टाइम पे वो सपना उस तरीके की ड्रेस पहन रही थी और सपना के लिए वो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अगर सपना ने उस तरीके का शब्दों आंटी जी ने उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब देखिए, अगर ये जो छोटी बच्ची करके हम लोग जो सोशल मीडिया पे इनको छोटी बच्ची का एक टैग देख रखे हैं कि छोटी बच्ची, भाई छोटी बच्ची नहीं है। अगर ये छोटी बच्ची होती तो ये उस क्लिप को थोड़ा सा किनारे कर देती और बाकी की वीडियो लगा देती, ये भी लिख देती मेरी मम्मी को ऐसी ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये पूरी क्लिप उन्होंने उठा के वहाँ पर लगाई और जो आंटी ने बोला 2 कौड़ी की औरतें ऐसी ड्रेस पहनते हैं, 2 कौड़ी के लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं, तो ये आल टोटल सपना के लिए था। तो ये यानी कि ये जो छोटी जिज्जी, आप लोगों की छोटी जिज्जी है ना, ये कभी चाहती ही नहीं है कि बुआ जी और भाभी जी में तालमेल बैठे, नहीं तो ये क्लिप वो काट के भी वीडियो बना सकती थी, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कहा गया है कि जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली कहती है पहले खुद को देख। अच्छा, वो बातें तो आंटी की गई तेल लेने, आंटी भूल गई होंगी। अब नई वीडियो आई भाई जिसमें अंशु ने एक ड्रेस पहनी है छोटी जिज्जी ने, और पीछे से आगे से तो आपने वो ड्रेस देख ली होगी। तो वही मैं आंटी जी से पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी, 2 कौड़ी के लोग बहुत दूर नहीं बैठे हैं, 2 कौड़ी के लोग आपके घर में ही बैठे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं होगा, आपको कोई सूचना नहीं होगी, आपको सब कुछ पता रहता है। आप मास्टरमाइंड हो, जहाँ आपको ज़रूरत लगता है कि यहाँ मुझे पासा पलटना है, आप झट से आती हैं, वहाँ पासा पलट के चल देती हैं। तो आप खिलाड़ी हो, आप समझती हो सब चीज़। और कहते हैं आपने फिर इस वाली ड्रेस के लिए कोई चर्चा नहीं की। आपको जैसे आपके आंसू दिखाए जाते हैं भरी वीडियो में, जनता के सामने इमोशनल किया जाता है, भरी जनता के सामने ये दिखाया जाता है। आपकी वीडियो कोई 200-400 लोग तो मेरी तरह देखते नहीं हैं, जैसे हमारी वीडियो को 200-400 लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो को तो लाखों लोग देख रहे हैं। तो लाखों लोग ने आपका ये संदेश तो देखा कि हाँ, ऐसी ड्रेस 2 कौड़ी की लड़कियां पहनती हैं, औरतें पहनती हैं। तो आंटी ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी चॉइस है, आदमी क्या पहनना चाहता है। मैं पूरा दिन मैक्सी पहनना चाहती हूँ क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ, मुझे इतनी गर्मी है, सूट में मुझे कंफर्ट नहीं महसूस होता है, तो मैं पूरा दिन मैक्सी पहनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी पूरा दिन साड़ी पहन के रखती हैं, काफ़ी लोग सूट पहन के काम करते हैं, काफ़ी लोग लोअर टी शर्ट पहन के काम करते हैं। तो आंटी, इस कपड़े से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई 2 कौड़ी का है, कोई 4 कौड़ी का है, ये आप जज नहीं कर सकते। ये अपनी चॉइस होती है कोई क्या पहनता है। जैसे कि आंटी, आपके सामने कैमरा उठा के कोई आता है तो आप सर पे पल्ला तुरंत डालती हैं, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी ठंडी हो। ये आपके संस्कार दिख रहे हैं कि आप कैसे हो। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसा क्या पहनना चाहते हैं। आपकी वो चॉइस है कि आप नहीं घूंघट हटाना चाहती हैं, आप नहीं पल्ला सर से गिराना चाहती हैं, क्योंकि आपके ही उम्र की हमारी भी मम्मी है, हमारी मम्मी भी इसी तरीके से करती है, हमारी सास भी इसी तरीके से करती हैं, हमारी बुआ भी इसी तरीके से करती हैं। तो हम लोगों ने भी अपने घर में इसी तरीके से देखा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं आंटी वीडियो में आई, जैसे कैमरा उनके सामने गया, आंटी ने सर पे पल्लू रख दिया, आंटी ढकोसला करिए, ऐसे आंटी नहीं कह सकते हैं ना हम लोग। तो ये पहनने के ऊपर आप किसी की मर्जी ना मर्जी नहीं थोप सकते। और भाई, कहाँ गए गंध भक्त? जो गंध भक्त सपना के लिए गंध भक्त रहते हैं, वो कहाँ गए? जो अब अंशु दीदी की हमारी ड्रेस नहीं देख पा रहे हैं। भाई, ड्रेस देखिए तो क्या गजब लग रही है, क्या मस्त लग रही है। और मैं छोटी जीजी को साफ साफ कहना चाहती हूँ, सही में मैं बेशक से रिएक्शन बना रही हूँ, आपके खिलाफ बना रही हूँ, लेकिन अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए, आप ड्रेस में बिल्कुल मस्त लग रही थी, 100% बिल्कुल मस्त। और कहते हैं इस ड्रेस में कोई भी खराबी नहीं लग रही थी। खाली मैं एक बात आप तक ये पहुंचाना चाह रही हूँ कि 2 कौड़ी की बहू हो सकती है, लेकिन 2 कौड़ी की बेटी नहीं हो सकती ना। तो यही फ़र्क होता है। आपने अपनी वीडियो में कहा था कि फूफा जी मुझको गंदी तरीके से टच करते हैं, फूफा जी मुझको अपनी जान पे बैठाते हैं। ये हम लोग नहीं बोल रहे, आपके ही बोले हुए शब्द हैं, खाली हम लोग रिपीट कर रहे हैं। और सपना ने भी कुछ ऐसे ही इल्ज़ाम लगाए थे। एक घर की बहू और एक घर की बेटी एक ही जैसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? और सपना जो गंध भक्त हैं, सपना उन लोगों की नज़र में झूठी है, मक्कार है, फरेब है, वो सिर्फ धन दौलत के लिए ऐसे कर रही। लेकिन जो बेटी ने एलिगेशन लगाए वो बिल्कुल सत्य है। अंशु झूठ बोल, अंशु को तो उन्होंने हवा दे दी थी, अंशु का माइंड वॉश कर दिया था, तो वो बच्ची की श्रेणी में आती है। भैया, वो लाखों रुपया यूट्यूब से कमा रही है, छोटे पैसे, वो बच्ची नहीं है, समझे? वो बच्ची नहीं है।
जो बच्चे सोशल मीडिया पे आ गए हैं, मैं सही में कह रही हूँ, जो बच्चे सोशल मीडिया पे आ गए, आप इसकी छोटी दीदी की बात छोड़ दीजिए, किसी भी यूट्यूबर की जिन्होंने 7-8 साल की उम्र से ही कैमरा फेस करना सीख लिया है, सोशल मीडिया को करीब से देख लिया है, वो बच्चे बच्चे नहीं रह जाते हैं, वो समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं। और मेरी बात से लगभग सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन अब वो माने ना माने वो बात अलग है। तो कैसे एक का अपराध आप माफ़ करके घर में सिंहासन पे बैठा सकते हैं, उसको बना बनाया खाना खिला सकते हैं, और एक की बात आपको इतनी बुलेट की गोली जैसे लग गई है कि आप मतलब उसको पत्थर की लकीर मान दिए। आपने अपनी शब्दों में कई बार कहा वो इस चौखट पे आएगी नहीं, इस घर में वो आएगी नहीं, इसका यहाँ क्या लेना देना है। अरे वो उस घर से उसका हमेशा का लेना देना है आंटी जी, हमेशा का लेना देना है। उस घर से जितना उसका लेना देना है उतना शायद अब आपका ना लेना देना हो, तो आप समझिएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर ये कहती हैं कि कहते हाँ, ये कह रही थी कि कहते अंशु के लिए इस तरीके से कि मतलब इनके जो कल झोला छाप की लाइव में गई थी, यार कितनी प्यारी लग रही थी। अब उस ड्रेस में खराबी क्या है, मतलब ये मैं फर्जी की लाइव की बात बता रही हूँ। वहाँ पे जो कुछ आती हैं 2-4 भेड़ बकरियाँ, तो वो कह रही थी भाई देखो यंग है, वो पहनना चाहती है, वो उसकी मर्जी है भाई, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। वो कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी औसम लग रही थी। ओ भैया गंध भक्त, सपना भी कोई 75 साल की नहीं है, समझे, सपना भी कोई 75 साल की नहीं है। और मैं बता दे रही हूँ एक बात और, आपको सपना से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी गंध भक्त हैं उनकी बात बता दे रही हूँ, कोई भी आपको सपना से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग तक भी मेरी वीडियो पहुँचे तो ये आप बात नोटिस कर लीजिए, आपको कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं। खाली एक तकलीफ इस चीज़ की है कि आप अपनी लाइफ में सपना के जैसे कुछ कर नहीं सके, ना आप बुलेट चला सके, ना आप 4 पहिए पे घूम सके, और ना आपने कभी ऐसी ड्रेसें पहनी, ना आपने कभी ऐसे महंगे महंगे शादी ब्याह अटेंड किए। तो आपको जलन है कि मतलब बेचारी के हस्बैंड भी नहीं है, उसके बाद भी मतलब ये अपने शौक कैसे पूरा कर ले रही है। आप दरअसल उसकी खुशी से जल रहे हैं, आप सपना से नहीं जल रहे हैं, आप उसकी खुशी से जल रहे हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में आपकी बातों से पता चलता है। तो भाई इतना जलो फूको नहीं, और मेहनत करो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, और पहनो, अपने परिवार को अपने पक्ष में करो, जो मन चाहे वो पहनो। हमें नहीं पहनने का शौक़ है, हम तो अपनी मैक्सी में खुश रहते हैं, तो हम भाई मैक्सी पहनते हैं। तो भाई ये अपनी चॉइस है, हम क्या पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ। अब जो गंध भक्त हैं वो अपनी चॉइस से तो हमारी फर्जी की लाइफ में जाते हैं, फर्जी की लाइफ में जाते हैं और कहते हैं फर्जी को मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये उनकी चॉइस है। हमारी चॉइस है कि हम सपना के पक्ष में हैं, क्योंकि हमें साफ समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ कौन सही है और कौन गलत है। तुम्हारे जैसे हम लोग अंध भक्त नहीं है। भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आँखें दी हैं, देखो 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 देखो, इतनी बड़ी बड़ी आँखें दी हैं, तो इन आँखों से हम लोग घूर घूर के देख सकते हैं कि कौन आदमी दुष्ट है और कौन आदमी सही है। और ये जो मेरे कान देख रहे हैं ना, ये खूब अच्छे से बातें सुनते हैं कि किस तरफ कैसी गंगा बह रही है। तो हमें दिमाग भी भगवान ने दिया है, तो हम ये डिसीजन भी ले सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो शायद भगवान ने ये 3 चीज़ से आपको वंचित रखा हो, लेकिन हमें तो भरपूर दिए हैं। तो यही सब बातें हैं भैया, देखने के 2 नज़रिए हैं, 2 नज़रिए। और अब तो सपना के भाई को और बच्चियों को लेके जोड़ रहे हैं। अब वो जो सपना के घर में एक प्यारी सी बेटी रहती है जो नहीं बोल पाती है, तो कह रहे हैं हाय उसके साथ कोई घटना घट गई, वो कैसे बताएगी, कैसे बोलेगी। भाई तुम अपनी बच्चियों की चिंता करो, क्या तुम्हारे घर में बच्चियाँ नहीं हैं। अब इनके लाइव में कल एक लोग आई थी, कोई लेडीज़ आई थी, हाँ कल की या परसों की लाइव थी। भाई मैं तो आगे बढ़ा के ऐसे देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कंटेंट, साफ सीधी बात है। तो मैंने देखा तो उसमें एक आई, तो वो भी वहाँ की थी, मथुरा की थी। तो जो हमारी फर्जी है ना, उनकी सांसें थोड़ी धीमी धीमी। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं, वेलकम है आपका। जैसे उसने कहा कि आपकी बेटी है, तो फर्जी का थोड़ा सा जो शोर था ना वो डाउन हो गया। तो ऐसे ही मतलब अपने बच्चों पे जब बात आती है तो ऐसे ही आदमी डाउन हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ के बोला करिए। जैसे आपको अपने बच्चों की उस टाइम की 2-3 मिनट की क्लिप होगी, कोई भी निकाल के देख लेना, लाइव में पड़ी हुई है। उस लेडीज़ ने बोला मैं मथुरा की, जैसे इसने मथुरा का नाम सुना वैसे ही इसके हक्के पक्के गुम, इसको लगा जासूस विजय आ गए यहाँ पे।
फिर उसने बताया कि आपकी बेटी है इस तरीके कौन सी क्लास में पढ़ती है, ये है, आप नहीं रहती हैं तो आपकी बेटी को कौन देखती है। हाँ, इससे भी एक बात मुझे याद आई कि भाई सपना के सगे भाई हैं और सगे भाई के साथ अगर भतीजियाँ रह रही हैं तो मतलब बहुत आपको तकलीफ़ हो रहा है, तरह तरह के आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। और ये फर्जी जो किराएदारों के भरोसे अपनी बेटी को छोड़ के जाती है, कल को खुदा ना खास्ता कोई होनी अनहोनी घट जाए, हम तो नहीं चाहते भगवान किसी के बच्चे के साथ ऐसी घटना घटे, लेकिन घट गई तब आप क्या करोगी। आपको पड़ोसियों पे विश्वास है लेकिन वो अपने सगे भाई पे विश्वास ना करे, वारे दोगली तुम्हारी सोच और दोगले किस्म के लोग। तो चलिए भैया, वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्यारे कमेंट का तो हमें इंतज़ार रहता है भाई, हमारे पास तो रोज़ एक कमेंट आता है जिसमें इतना गंद मेरे लिए बोल दिया जाता है, लेकिन हमें ऐसी गंद को झाड़ना अच्छे से आता है तो हमें विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। और भाई मेरे 200 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हो गए हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से मुझे आगे 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 बढ़ाते रहिए, और आप नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे मैं 1000 का सफ़र पूरा करूंगी। तो मैं छोटे छोटे टारगेट अपने रखती हूँ, 1000 का अभी मैं नहीं सोच रही हूँ। मैं जब मेरे 16-17 सब्सक्राइबर थे तो मैं सिर्फ सोचती थी 100 सब्सक्राइबर का, और जब मेरे 100 हुए तो मैं सोचती थी 150 का, और जब 150 पूरे हुए तो मैंने 200 का लक्ष्य रखा। तो अब मैं इधर फिर से 250 का रख रही हूँ। जब मेरे 250 कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं फिर 300 की तरफ बढ़ूंगी। तो ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बार में गरम गरम चीज़ कुछ भी नहीं खानी चाहिए। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो जय सिया राम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।